मुझे घर से निकलना है तो केवल घर में ही नहीं, प्यारे मेरे सखा बन जाओ। दुनिया क्या सोचे मैं क्या जानूं। दुनिया मुझे नहीं पाल रही, मैं संभाल लूंगी, दोनों संभाल लूंगी। वे वहां मैं समझ जाऊंगी कि आपको कैसा लगा। ये कर रहा है, गुरु और गौरांग की प्रशंसा के लिए कर रहा है। हमें ठाकुर जी को भी भक्ति से रिझाना है और हमें अपने कर्म भी करने, नहीं तो संसार में कैसे रहोगे। तरफ ही आकर्षित हो गए, मन से ही आपको लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। जो हो मैं जानू, मेरे गिरधर जाने। अगर कम पसंद हो तो अपने थोड़े बगल में रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत 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 आपको गुस्सा आता है, हाथापाई पे नहीं उतरते, मतलब सर्वर फोड़ दिया किसी का, ना ऐसा ना, कुछ नहीं होता। कहू तो मोतियन मांग भरावा, कहू तो मोतियन मांग भरावा, कहू छिटकावा केश। क्योंकि ठाकुर ना बड़े अलबेले हैं वो। 80-20 रहेगा, कभी 10-90 रहेगा। प्रेरणा आपको कैसे मिली कि यार तुम ये कर लो? धक 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 धक, समझाने से पहले कोई और उन्हें गलत समझा कर ना चला जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर लाइन कही है आपने ये कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे अपने परिवार एग्जाम पावर के ऊपर। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नंदिनी जी। और नंदिनी जी पिछले काफ़ी टाइम से भक्ति कर रहे हैं, तो नंदिनी जी से जानेंगे कि इन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन में क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं और इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। तो नंदिनी जी, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। श्री राधे, जय गौ श्री राधा रमण विजयते। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो मेरा नाम नंदिनी शर्मा है। मैं सोरो सुकर क्षेत्र, जो हमारी बरहा भगवान है उसके पास, जो कासगंज क्षेत्र पड़ता है, वहां की रहने वाली हूँ। ठाकुर जी ने मेरे मेरे जीवन में बचपन से इतनी कृपा की कि उन्होंने अपनी भक्ति, अपना भक्ति का प्रचार की सेवा बचपन से ही मुझे प्रचार का सेवा का अवसर दिया। मेरे परिवार में मेरी माता, मेरे पिता, मेरा एक छोटा भाई और मेरे बाबा है। श्री जी वृंदावन धाम से उन्होंने मुझे बचपन से जोड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये जो भाग्य आपको मिला है ये बहुत कम लोगों को मिल पाता है कि आपने बचपन से जो है वो आप जो है वो साधु और संतों के टच में रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी ने, आपकी माता ने और आपके बाबा ने, आपके परिवार ने आपको काफ़ी सहयोग किया, सपोर्ट किया कि वृंदावन से आप जुड़े रहे। तो जैसे इतनी उम्र में ज़्यादातर लोग, बहुत सारी जगह पे देखने में आता है कि लोग डिस्को में जाते हैं, क्लब में जाते हैं। मतलब उनके लिए इंजॉयमेंट जो भौतिकता के दृष्टि से जो होता है वही वो ज़्यादातर करते हैं। लेकिन आप अपने कैरियर और भौतिकतावादी जो गतिविधियां हैं उनको आप कैसे मैनेज करते हैं इतनी कम उम्र में? किस तरीके से आप जो है वो बैलेंस कर पाते हैं इनको, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। ये क्वेश्चन हर बार, केवल आप ही नहीं, हर कोई मुझसे पूछता है कि इतनी कम उम्र में ठाकुर जी की भक्ति, पढ़ाई और बाकी सभी चीजें मैनेज कैसे करने हैं और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जी हमें ठाकुर जी को भी भक्ति से रिझाना है और हमें अपने कर्म भी करने हैं, नहीं तो संसार में कैसे रहोगे। तो जी सुनिए, हमारे ठाकुर जी मेन गोल है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो हमारी डेस्टिनेशन है अलग है, लेकिन गोल हमारे ठाकुर जी हैं। मैं अपने जीवन में हर समय यही प्रयास करती हूँ कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरे राधा रमन लाल जी को प्रसन्न करने के लिए करूँ। अगर मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मेरे राधा रमन लाल जी की आगे चल के कॉलेज से स्टडीज करके जो भी मैं अपना कुछ भी करूं, अगर उससे धन अर्जित होता है तो अपने परिवार की जो ठाकुर जी ने सेवा दी है उसको तो करूं, साथ ही में इस समाज में अगर किसी को जरूरत पड़े तो मेरे हाथ बंधे ना रह जाएं। तो ठाकुर जी की सेवा और अपने कर्मों को, दोनों को बैलेंस करते हुए हर समय गोल अपना ठाकुर जी ही रखना होता है। यही है बस एक चीज। बिल्कुल, हाँ, नहीं यही होना चाहिए वास्तव में। एक अच्छे साधक के अंदर यही गुण होने चाहिए कि सेंटर में हमेशा भगवान को रखा जाए, कि वो कुछ भी काम कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, अपने जी। इष्ट की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ऐसा मतलब कौन सी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में घटित हुई थी अ, जिससे पहले मतलब कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे, या आप मान लो 10th क्लास में थे, 9th में थे, फिर 11th में आए, फिर 12th में आए, फिर आपने कॉलेज कंप्लीट किया, तो ऐसा क्या एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हुआ कि आपने राधा रमन जी को ही सब कुछ समझ लिया, या फिर राधा रमन जी की तरफ ही आकर्षित हो गए? क्योंकि ठाकुर ना बड़े अलबेले हैं, वो
जिसको भी अपनी तरफ खींचते हैं तो कुछ ना कुछ प्लान करके खींचते हैं, ऐसे नहीं खींचते। तो जी आपके लाइफ जी में जी। मेरे राधा रमन ने क्या ऐसा प्लान किया होगा, वो मैं जानना चाहता हूँ। आप एक बार बताना चाहें तो। तो राधा रमन लाल जी, जैसे हमारे ब्रज में तीन प्रमुख ठाकुर हैं, जी हमारे जी। राधा रमन लाल, बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी। तो मेरे जीवन में मैंने कहा बचपन से ही उन्होंने, ठाकुर जी ने इतनी कृपा कर रखी है कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ कर रखा हुआ है। तो प्रारंभ मेरे बचपन से ही होता है। मुझे याद है कि जब मैं तीसरी या चौथी कक्षा में भी थी, तभी एक बार हम मेरे परिवार के साथ में एक सर के साथ में श्री वृंदावन धाम गए। और वहां पर तटीय आश्रम, जो कि श्री हरिदास जी की परंपरा का आश्रम है, जहां ना तो लाइट है, ना कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ना सांसारिक कोई सुविधा मिलेगी आपको। तो वहां हम गए और ठाकुर जी, वहां पहुंचते ही ऐसा लगा मानो कि यहाँ कोई अपना है यार, कोई अपना है। जैसे आत्मा से ऐसा लगता है ना कि हृदय बस अब यहाँ कोई मिल गया, कोई बिछड़ा हुआ मिल गया। तो बस वहां ठाकुर जी की जैसे हमने दर्शन किए, वहां पे मुझे याद है कि मेरे मन में, मेरे भाव में हमेशा ठाकुर जी के प्रति अंतर्मुखी भाव रहा है, अर्थात कि जो हो मैं जानू, मेरे गिरधर जाने। तो वहां पर हम पहुंचे। वहां मैंने देखा कि वहां हरिदासी परंपरा के जो हमारे महाराज जी थे, वो एक भक्त को कुछ जल दे करके कह रहे थे कि ये वृक्ष हमारे ठाकुर जी का वृक्ष है, क्योंकि यहाँ उन्होंने पत्तों के दोने से आकार से भोजन पाया है, यहाँ उन्होंने लीलाएं हम्म। की हैं। आप इस वृक्ष की परिक्रमा लगाइए और जो भी हृदय में कामना है वो बोल दीजिए, वो अवश्य पूरी होगी। इतना जी। मैंने सुन लिया। अब हम्म। मेरे मन में ये आया कि ठाकुर जी अगर इनकी सुन सकते हैं तो मेरी क्यों नहीं सुनेंगे। मेरे पास, अब मैं उनसे, महाराज जी से ये नहीं बोली कि मुझे भी जल दीजिए, मुझे भी परिक्रमा लगानी है। बस मैं उन्हीं भक्त के पीछे पीछे चलती हुई उस वृक्ष की परिक्रमा लगा ली और ठाकुर जी से इतना कहा कि प्यारे, मेरे सखा बन जाओ और बस कोई संकेत दे दो। तो उन्होंने आगे चल के वो संकेत दिया और उनको मैंने तभी से ही अपना सखा माना, फिर उनकी कृपा बढ़ी, तभी फिर उनको प्रियतम माना। उनसे जितना है सारा रिश्ता केवल वही है, केवल ठाकुर जी हैं, उन्हीं से ही जोड़ा और ऐसे चल के उनकी भक्ति मेरे जीवन में प्रारंभ हुई। बिल्कुल। जैसे कई बार क्या होता है ना, जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपने तो बताया कि आपका, आपके परिवार का सहयोग तो आपको हमेशा से मिला है, लेकिन बाहर के जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उन लोगों से कई बार देखने में आता है कि बहुत सारे ताने सुनने में मिलते हैं कि ये बाबा जी बन जाएगी, अभी तिलक लगा रही है, ये मीरा बन गई है, या पता नहीं क्या कर रही है। तो ऐसे इस प्रकार के ताने क्या आपने कभी सुने हैं? और अगर किसी ने आपको इस प्रकार के ताने अगर मारे भी हैं तो उनको आपने कैसे हैंडल किया है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। कई बार ताने सुनने को मिले, यहीं से ही नहीं, मेरे खुद के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म से लगा कि तू तो ढोंग कर रही है। लेकिन हमारी रेणुका मैया कहती हैं कि भाड़ में जाए दुनिया, अपना कर्म देखो। किसी दुनिया वाले के चक्कर में अपनी भक्ति तुमने छोड़ दी ना, तो तुम्हारी भक्ति बड़ी कमजोर है भैया। ठाकुर जी तुम्हें पकड़ लेते हैं ना, तो पकड़ लेते हैं, फिर वो तुम्हें हिम्मत देते हैं। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी बाधाएं आई कि कोई कह रहा है कि तुम कितनी भक्ति आगे बढ़ोगी, कभी पढ़ लो, कभी जॉब पर ध्यान दो, कभी पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन हर बार मेरे मन में भी आया कि मैं इनको थोड़ा सा तो उत्तर दे दूं, थोड़ी सी तो सुना दूं उनको, लेकिन नहीं। फिर याद आया कि मुझे इनसे करना ही क्या है, मुझे मेरे ठाकुर जी क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मुझे उससे मतलब है। दुनिया क्या सोचे मैं क्या जानूं, दुनिया मुझे नहीं पाल रही है, मेरे ठाकुर जी मुझे जानते हैं। मेरे ठाकुर जी मेरे बारे में जो सोचेंगे, मुझे उससे निर्णय है, उससे मतलब है बस। तो बस मैंने उनको ज्यादा कुछ नहीं कहा, इतना कहा कि मैं संभाल लूंगी, दोनों संभाल लूंगी। मेरे ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा की है और ये कृपा मुझे बहुत प्यारी है बस। बिल्कुल। मतलब कि आपने ना उनको कुछ गुस्से में कुछ शब्द बोले, बस आराम से सहन किया और हमारे मन में आगे। आता है, हाँ, हमारे मन में आता है कि हम उनको कह दें, लेकिन कहना ही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि ठाकुर जी की जब आप शरणागति ग्रहण करते हैं ना, तो सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ते हैं। अगर आपने मुख से कुछ कह दिया तो ठाकुर जी कहते हैं इसने तो अपनी जिम्मेदारी ले ली है, मैं क्या करूंगा। लेकिन जो जैसे एक बच्चा अपनी माँ के ऊपर पूरा निर्भर रहता है, उसे खाना भी खुद चाहिए, उसे जल भी खुद चाहिए, उसे स्नान भी नहीं कर सकता वो, तो ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी कहते हैं कि ये, इसके पास क्षमता है, ये बोल सकता है, लेकिन ये बोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये मेरे भरोसे, मेरे निर्भर पर बैठा हुआ है, इसलिए इसके लिए मैं लड़ूंगा, मैं बोलूंगा। बिल्कुल। आप कोई ऐसा कुछ गतिविधि आप बता सकते हैं जो आप अपने नियमित रूप से भक्ति में करते हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जैसे कि इसमें मैं कहूँ कि आपकी दिनचर्या भी इंक्लूड रहेगी,
कि आप सुबह उठना, फिर क्या क्या करते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार करते हैं, राधा रमन जी की सेवा किस प्रकार करते हैं, नाम जप और ये सब के बारे में अगर आप बताना चाहें तो, क्योंकि बहुत से हाँ बिल्कुल। तो मेरा कॉलेज तो अभी खत्म हुआ है, और उसी के संग जो मैं अभी अपनी पढ़ाई करती हूँ, तो मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी रहती है कि मेरा कॉलेज जब मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद में मेरे को हेल्थ इश्यूज हुए, एक डिसीज ने मुझे पकड़ लिया, जिसके कारण मुझे सेकेंड ईयर अपना पूरा छोड़ना पड़ा। और फिर बस उसी के तहत मुझे अपनी बीमारी पर भी ध्यान देना पड़ता है। मेरी पढ़ाई भी है, ठाकुर जी की सेवा भी है, तो उसके लिए अ, अभी तो मैनेज नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा मैनेज करूँ। सुबह क्या मेरा योगा रहता है, उठकर योगा के बाद जो भी मैं पतंजलि से बीच में जुड़ी थी, मेरे आयुर्वेदिक काढ़े और जो भी मेरी पतंजलि से रिलेटेड जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स करती हैं चीजें, उनको मैं ग्रहण करती हूँ। फिर उसके बाद मेरा स्नान आदि रहता है। फिर ठाकुर जी मैं सेवा में, मेरी सबसे प्रिय सेवा है ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा। क्योंकि जन्माष्टमी हो, कोई भी त्योहार हो, ठाकुर जी की सेवा मेरे लिए सबसे पहले आती है। उसमें श्रृंगार सेवा, ठाकुर जी जी को सजाना, उनकी माला धारण करना। क्योंकि हमारे राधा रमन लाल जो स्वयंभू ठाकुर हैं, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए उनकी सेवा के, श्रृंगार सेवा के भाव से ही प्रकट हुए, तो उनकी श्रृंगार सेवा मेरी लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाम जप में मैं अपनी किशोरी जी का नाम जाप करती हूँ, और जितना हो सकता है उतना करती हूँ कि मन में ज्यादा प्रयास करती हूँ। फिर उसके बाद अपनी स्टडीज आ गई, उस पर फोकस करना, अपने कॉलेजेस में इवेंट ज्वाइन करना कभी, या फिर बीच में मेरा प्रचार सेवा भी इसमें जुड़ी हुई है कि मैं इंस्टाग्राम के थ्रू अपने जितने भी भक्त हैं उनको प्रचार के थ्रू ठाकुर जी से जोड़ूं। फिर उसके बाद कभी अपनी स्टडीज करना, फिर योगा हो गया मेरा, शाम को योगा, योगा करने के बाद में अपना प्रसाद का भोग लगाना, प्रसाद पाना, इस तरीके से मेरी दिनचर्या रहती है। लेकिन हर कोई अपने जीवन में कभी भी 100% वर्क लाइफ बैलेंस नहीं करता। कभी आपका दिन 80-20 रहेगा, कभी 10-90 रहेगा, लेकिन यह सब करते हुए आप कितने भाव से कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि भगवान को तो कहा ही जाता है भावग्राही जनार्दनम, क्योंकि भगवान तो हैं वो भाव के भूखे हैं। जैसा हम एक स्टोरी भी सुनते हैं कि विदुर जी और दुर्योधन की जो कहानी होती है कि जब विदुर जी के घर पे कृष्ण जाते हैं तो विदुरानी जो है वो केले के छिलके कृष्ण को दे रही है और केलों को बाहर फेंक रही है, तो वो प्रेम से केलों के छिलकों को भी खा रहे हैं। और दुर्योधन के जो 56 भोग के लिए जो भगवान को इनवाइट करता है दुर्योधन, वहाँ पे भी जो है वो भगवान नहीं जाते हैं, उनका स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं कि भक्त जो है वो किस भाव से मुझे मेरी सेवा करता है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप इंस्टाग्राम पे भी युवाओं को प्रेरित करते हैं, भक्ति के वीडियोस बनाते हैं, तो इसकी शक्ति आपको कहाँ से मिलती है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति होता है जो हमें गाइड कर देता है कि यार तुम ये कर लो या फिर तुम ये कर लो, तो वो प्रेरणा आपको, क्या आपके लिए कोई प्रेरणा स्रोत है जैसे आपके माता पिता या इनमें से कोई, या फिर मन से ही आपको लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए या ऐसा कुछ, अगर आप बताना चाहें दर्शकों को। जी, तो ये शुरू हुई थी प्रचार सेवा मेरी 12th के बाद, क्योंकि 12th के बाद अभी तक हम अपने घर पर रहते थे, लेकिन हम्म। जहां हमारी ठाकुर सेवा चलती थी, दिन भर ठाकुर जी को याद करना, आ रहे हैं जा रहे हैं, ठाकुर जी को देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे भोग लगा रहे हैं, लेकिन 12th के बाद अब अचानक से नई जिंदगी, नया माहौल, हॉस्टल लाइफ, इन सब के चक्कर में एक जो बीच में 2-3 महीने मिले, इसमें इतना विरह रहा ठाकुर जी का कि अब इनके बाद ठाकुर जी घर में रहेंगे लेकिन मैं हॉस्टल में रहूंगी, कैसे सेवा होगी, कैसे क्या होगा। इतना विरह प्रदान किया ठाकुर जी ने उस समय। लेकिन फिर प्रेमानंद जी महाराज सामने आए, और उन्होंने यह बताया कि ठाकुर जी जब विरह देते हैं ना, तो तुम्हें विरह से पहले वो एक जगह दिखते हैं, लेकिन विरह के बाद ठाकुर जी तुम्हें कण कण में दिखते हैं। तो मेरे मन में भी यही आ गया कि अगर मुझे घर से निकलना है, तो केवल घर में ही नहीं, घर के बाहर कण कण में ठाकुर जी को लेकर के ठाकुर जी के दर्शन करना है। फिर वहीं से ही ऐसा लगा कि केवल ये भक्ति मेरे तक ही क्यों, क्योंकि मुझे ठाकुर जी के बारे में बताना, लोगों को प्रचार करना, ये मेरी सबसे प्रथम सेवा है कि ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा और उनकी प्रचार सेवा। तो यही प्रचार सेवा मैंने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू 12th के बाद चालू की, जो आज भी कई लोग प्रेरित होते हैं, कई लोग कुछ उल्टा भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी यह ठाकुर जी जाने कि कोई क्या कह रहा है, मुझे मेरी सेवा और मेरे ठाकुर जी से मतलब है बस। बिल्कुल बिल्कुल। यही हमें देखना चाहिए, क्योंकि जब हम एक ऐसे पथ पर चलते हैं तो जैसे एक हाथी होता है वो चलता है, तो हाथी को कुछ लोग सलाम भी करते हैं, कुछ लोग
कुत्ते जो होते हैं वो भौंकते भी हैं हाथी के ऊपर, लेकिन हाथी को दोनों ही चीज़ों से जो है वो फर्क नहीं पड़ता। जो उनकी तारीफ कर रहे हैं उससे भी वो जो फर्क नहीं, ध्यान नहीं देता उनके ऊपर भी, और जो उनको बुरा भला बोलते हैं उन पर भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका तो ध्यान होता है वो अपने टारगेट पे ही होता है कि हम मुझे जाना है, ये रोड पार करनी है। तो ठीक वैसे ही जैसा आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। तो दूसरा मैं जैसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे भक्ति के अलावा आप क्या क्या करते हैं, या फिर भक्ति में आने से पहले आपका जीवन कैसा था, अगर आप इसके बारे में थोड़ा बताना चाहें। तो भक्ति के अलावा मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, तो वो है सबसे पहला आर्ट। मुझे आर्ट में भी बहुत इंटरेस्ट है। मैंने अपने ठाकुर जी के लिए कई सारी भेंट बनाई है, जो मैं वृंदावन जाकर के, जब ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं कि ये बनाना है तुझे, तो मैं वो बनाती हूँ और ठाकुर जी को समर्पित करती हूँ, और ठाकुर जी बड़े प्रेम से उसे धारण करते हैं, और धारण करने के बाद उसके बाद वो लीला भी करते हैं। फिर मुझे बाद में याद आता है, अरे इन्होंने तो ये लीला भी कर दी और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन जब जब उन्होंने मुझसे भेंट बनवाई है, स्वीकार की है, और उसके बाद कोई लीला अवश्य ही की है, तो मेरा आर्ट में भी इंटरेस्ट है। तो आप जैसे आपने बताया कि आपके भक्ति में जुड़ने का जो रीज़न था वो तटीय स्थान, आपने बताया कि वहाँ आप एक बार गए थे और फिर उसके बाद में वहाँ पे जुड़े। तो आपको क्या कभी कोई ऐसा खास कोई अनुभव हुआ भक्ति में आने के बाद में, जैसे कभी भगवान स्वप्न में आए हों, या फिर कोई ऐसी लीला जो आपको लगी हो, आपको रियलाइज़ हुआ हो कि हाँ, जैसे कई बार होता है ना, हम भगवान की चर्चा करते तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, या फिर ऐसा कुछ अनुभूति कहीं पे भी कभी भी आपको हुई हो, या दोस्तों के साथ में बात करते हुए, बताते हुए जी किसी को, या फिर कभी स्वप्न में, या कहीं भी आपको जैसा आपको लगे, जो भी आपके साथ में अगर हुआ है, अगर आप बताना चाहें। जी जी। तो ठाकुर जी ने कई सारी लीलाएं की हैं, लेकिन ये आंतरिक बात होती है। मैं इसके थ्रू उनको, जो भक्ति से जुड़ना चाहते हैं, वो बताना भी चाहती हूँ। लेकिन कुछ बातें हैं जो आंतरिक होती हैं, तो उसके अलावा जो मैं बता सकती हूँ वो मैं बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा कि मैं आर्ट से संबंधित ठाकुर जी के लिए सेवाएं प्रस्तुत करती हूँ। हम्म। तो मैंने जब भी एक साल पहले ठाकुर जी के लिए करीब एक राधा रानी के चरण के चरणारविंद बनाए थे, जिसमें राधा रानी के चरण के जितने भी चिन्ह हैं उनको मैंने धारण किया था। राधा रानी के चरण बनाए थे बहुत सुंदर से। अब ये प्रेरणा भी मुझे मेरे ठाकुर जी ने दी। अब उसके बाद यह, जब मैं बिहारी जी को उनके देने गई कि बिहारी जी आप ये चरण स्वीकार कीजिए राधा रानी के, लेकिन मैंने अपने मन में कह रखा था कि प्यारे, अगर तुझे ये चरण पसंद हो तो इसे अपने हृदय से लगाना, अगर कम पसंद हो तो अपने थोड़े बगल में रख लेना। तो आप जो करोगे वहां मैं समझ जाऊंगी कि आपको कैसा लगा। तो बिल्कुल। जैसे ही मैं वहां मंदिर में पहुंची, भीड़ इतनी, लेकिन जैसे तैसे पहुंच गए। पुजारी जी ने मेरे हाथ से वो चरणारविंद लिए, और मैंने सोचा कि ठाकुर जी चटनी हृदय केस लगाकर या फिर अपने पास रखकर प्रसादी रूप में मुझे वापस दे देंगे। लेकिन ठाकुर जी ने इससे तीसरी ऊपर बात करी कि पंडित जी छूटते से एकदम कहते हैं कि लाली अब ना मिलेंगे तुझे, अब जे मेरे हैं। तो मैं समझ गई कि ये पंडित जी नहीं, ये महाराज जी नहीं, ये ठाकुर जी कह रहे हैं। उन्होंने ना चरण में रखा ना हृदय में रखा, उन्होंने अपने पास ही रख लिया उन चरणों को। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जब भी मैं कोई भेंट देती हूँ तो ठाकुर जी अवश्य ही कोई लीला करते हैं बाद में। तो बिल्कुल। उसके बाद मेरा मन था कि मैं कई कई ऐसे ब्रज के क्षेत्र हैं जहां उनको जाऊं और सेवा करूं। तो मेरा बहुत मन था, मैंने वंशीवट के बारे में सुना था। तो मेरा हम्म। मन था कि ठाकुर जी मुझे वंशीवट बुला लो बस एक बार। और हम्म। जाना हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे याद है उस समय जमुना का जो स्तर था वो बहुत बड़ा था। तो हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम जमुना पार करके जाएं, जो बहुत रिस्की था, तो हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया। फिर उसके बाद हम एक शॉप पे जाके बैठ गए कि लगा अब तो नहीं जा पाएंगे वंशीवट। लेकिन उसी समय मेरे इंस्टाग्राम से फॉलोअर का मैसेज आता है कि आप वृंदावन गए हो, प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम नहीं गए, वहां जाइए। तो मैंने सोचा वंशीवट तो नहीं जा पा रहे, वहीं चले जाते हैं। वहां पहुंच गए, लेकिन वहां पर भी देखा तो 4:30 या 2-2:30 बजे के आसपास पट बंद हो चुके थे, महाराज जी के दर्शन भी नहीं मिले, और हम वहां भरी दोपहर में पेड़ की छाव में बैठे थे। अब लगा ना वंशीवट जा पाए ना प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन हो पाए। फिर उसके बाद हमने जैसे ही बातें कर ही रहे थे, फिर पीछे से गाड़ी वाले भैया आते, कहते हैं कि आपको वंशीवट जाना है, मैं लेके चलता हूँ। तो इतने सस्ते किराए में वो हमको बिल्कुल सीधा वंशीवट ले गए, जहां का हमें रास्ता भी नहीं पता था, कोई उम्मीद भी नहीं थी जाने की। वहां वो हम्म। लेके चले गए। तो लगा हम्म। कि अगर राधा रानी ने ये मैसेज भी इसलिए दिलवाया ताकि हम वहां पहुंचे और वहां हमें वो गाड़ी वाले भैया मिले और हम वंशीवट पहुंचे। अब वंशीवट पहुंचते ही
राधा रानी, हमने सुना है कि वहां वंशीवट में जो वृक्ष है, ठाकुर जी ने वह वंशी बजाई है, और वहां कान लगाते हैं तो उनके हृदय की धड़कन सुनाई देती है। तो जैसे ही हमने कान लगाए, तो पहले तो कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन फिर हमने सोचा इनको तो राधे प्रिय है, तो जैसे ही राधे राधे बोला 2 बार, कान लगाते ही एकदम से 2 बार धक 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 ऐसी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा कि आज तो बस ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया। तो ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी लीला करते हैं ठाकुर जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत 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 भाग्यशाली हो कि सच में आपके साथ में इस प्रकार की ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा हमें भी थोड़ा आशीर्वाद दीजिएगा, कृपा कीजिएगा, ताकि बस उनकी कृपा है। हमें भी भगवान जो है वो इस प्रकार से कुछ अनुभव कराएं। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो आज के युवा हैं वो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, अकेलापन उनको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी ऐसी प्रकार की गलत आदतों को अपना लेते हैं, जिनसे अपने जीवन को वो खराब करते हैं। तो और मतलब पूरी तरीके से भटके हुए हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि 100 लोग हैं तो उनमें से 80 लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए लाइफ में, क्या उनके लाइफ का गोल होना चाहिए, क्या उद्देश्य है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या उनको करना चाहिए, क्योंकि आप भी जो है वो युवा हैं और काफ़ी टाइम से भक्ति कर रहे हैं, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी स्टडी को भी मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो होप कि आप इस टॉपिक पे अगर उनको डिटेल से बता पाएँ, हमारे दर्शकों को जो भी व्यूवर्स सुन रहे हैं। तो जी। जैसा कि आपने सही कहा कि हम भी युवा हैं, हमने भी आसपास अपने दोस्त देखे हैं जो कई सारी चीजों में उलझे हुए हैं। मुझे याद है जब मैं अपने कॉलेज के बैचेस में जाती थी, तो मेरी खुद की कुछ फ्रेंड्स, हालांकि मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन जिनसे बातचीत होती थी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब के चक्कर में रहती थी, और हम्म। बाद में जब हार्ट ब्रेक होता था तब इतना रोना धोना, और मैं सोचती थी क्या ये ठाकुर जी का देखो भाई कितना आनंद है। लेकिन बिल्कुल। लगता था ये गलत, लेकिन ये जो कुछ होता है केवल एक गलत संगति के कारण होता है, क्योंकि हम्म। एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी को खराब कर सकता है। और आप कहाँ खड़े हो, आपकी ये आपकी वैल्यू आप वही डिसाइड होगी कि आप कहाँ खड़े हो। इसलिए आजकल के जितने भी युवा हैं, मैं जानती हूँ आजकल इतना कठिन समय है, अलग अलग लोगों से मिलना होता है, अलग अलग हम्म। चीजों को हमें स्वीकार भी करना होता है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसको कंट्रोल में करें। हम हम्म। हर चीज को सही डायरेक्शन में लेके जाएं, हर चीज को कंट्रोल करके करें, तो आई थिंक हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। और वही बात कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जहां अगर हम अपने सनातन धर्म के मूल्य से जुड़ेंगे, तो फिर हम किसी गलत रास्ते में पढ़ ही नहीं सकते। सबसे हम्म। बड़ी बात मैं पेरेंट्स से यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को सनातन धर्म का इतना ज्ञान दे दीजिए कि आपके समझाने से पहले कोई और उन्हें गलत समझा कर ना चला जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर लाइन कही है आपने, ये कि आपके समझाने से पहले कोई गलत उनको कोई दूसरा उनको गलत ना समझा के चला जाए। वेरी नाइस। तो जैसे आपने भगवत गीता तो पढ़ी ही होगी, और अगर भगवत गीता की कोई दो ऐसी लाइनें जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, या जिन्होंने, या कोई दो बातें ऐसी जो जिन्होंने आपके जीवन को बदला हो, भगवत गीता की अगर आप बताना चाहें। जी, तो श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक है। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारतः। अर्थात कि अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानता है, जो जानता है कि मैं सर्वव्यापी हूँ और अपना हर हम्म। कर्म मुझे बीच में रखकर करता है और मुझे समर्पित करते हुए करता है, वो कर्म नहीं कर रहा होता, वो मेरी ही भक्ति कर रहा होता है। तो यही मेरा उद्देश्य है, ठाकुर मेरे जीवन में ठाकुर जी के लिए समर्पण, उनकी कृपा, उनका भरोसा, और हर कर्म करते हुए यही भाव रखना कि केवल ठाकुर जी के लिए जीवन, केवल ठाकुर जी के लिए कर्म। यही भगवत गीता की सबसे बड़ी सीख है। बिल्कुल। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, और सब कुछ को जो है ओवरऑल हमने समझा, मुझे हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो एक बात यहाँ पे ये रह जाती है कि लोग जो होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं स्पेशली, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर जो स्कूल में पढ़ते हैं, हालांकि वो भक्ति में आ तो जाते हैं, लेकिन कई बार जब हमारे स्पिरिचुअल कोर्सेज चलते हैं तो उनमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि हम पढ़ाई को और भक्ति को, या फिर पढ़ाई को जॉब को, या फिर पढ़ाई को या फिर कॉलेज को, या फिर पढ़ाई कॉलेज को या फिर भक्ति को, इन सबको एक साथ में कैसे बैलेंस करें। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न डेफिनेटली। आते हैं, यानी भक्ति और कोई भी दूसरा काम जो
स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई कर रहा है, कोई कॉलेज में जाता है तो वो पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। क्योंकि आजकल देखने में आता है कि कॉलेज में भी जाते हुए भी बच्चे जो है वो जॉब करते हैं, और ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। साथ साथ में सेल्फ बहुत डिपेंड रहते अच्छी। हैं। तो कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करें, अगर कुछ आप बताना चाहें इसके ऊपर थोड़ा। जी। और उसके पहले बाद तो में मैं मैं, अपने बारे में हाँ, बताऊंगी। जी। जी जी, पहले हाँ, मैं अपने उसके बारे में बाद में मैं बताऊंगी कि एक बार मेरी खुद दर्शकों से की। रिक्वेस्ट हाँ हाँ। करूंगा कि जैसे ये हम प्रश्न पूछते हैं उसके बाद में हम रैपिड फायर खेलेंगे। तो बने रहें, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए नंदिनी जी। यस। जी। तो पहले मेरी खुद की ये सोच थी कि भक्ति ही सब कुछ है, बाकी पढ़ाई जॉब पैसा ये सब बेकार की चीज है, क्योंकि मेरा मन खुद ठाकुर जी में ज्यादा लगता था। लेकिन समय रहते ठाकुर जी ने यह बताया कि नहीं, कर्म बहुत जरूरी है, कर्म के बिना कोई इंसान रह ही नहीं सकता, और कर्म और भक्ति में तो भेद ही नहीं है, क्योंकि कर्म वही श्रेष्ठ है जो ठाकुर जी के लिए किया जाए, जो भक्ति के हम्म। लिए, जो भक्ति में रह करके किया जाए, क्योंकि भक्ति बिल्कुल। बिना कर्म भी व्यर्थ है। तो जितने भी आज युवा हैं वो सोचते हैं कि हम पढ़ाई कर लें भक्ति छोड़ दें, भक्ति कर लें पढ़ाई छोड़ दें। तो नहीं, हम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। हमारे पुंडरीक जी महाराज स्वयं ये कहते हैं कि ठाकुर जी को आप भगवत गीता के श्लोक सुनाओगे? नहीं। ठाकुर जी को भागवत जी सुनाओगे? नहीं। ठाकुर जी को आप अपने कुछ फिजिक्स के फॉर्मूला, कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूला भी सुना दीजिए, आनंद होगा उसमें। तो यही हम करते हैं कि कभी पढ़ो तो कहते हैं कि आओ ठाकुर बैठो जरा पढ़ो तो सही, कि आओ। हम्म। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हम कह के निकलेंगे घर से कि प्यारे चलो संग में, कहीं हम्म। खाना खा रहे हैं प्यारे आ जाओ, जल पी रहे हैं प्यारे आ जाओ, कहीं कुछ काम करना है प्यारे बता देना, कुछ गलती नहीं हो जाए। तो हर क्षण ठाकुर जी को अगर बस बुला लोगे, पुकार लोगे, अपने साथ ज्वाइन कर लोगे ना, तो वो भी तुम्हारी भक्ति ही कहलाएगी। बाकी बीच में हमें थोड़ा बहुत तो समय मिलता ही है कि हम ठाकुर जी का नाम जप कर लें, कुछ स्वाध्याय कर लें, बाकी हमें इन सब चीज में ऐसे बैलेंस रखना चाहिए। तो अभी हम खेलते हैं रैपिड फायर, और रैपिड फायर का मतलब होता है कि हम आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आपको एक लाइन में करना है। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि सफलता क्या है, धन या फिर शांति? सबसे प्रथम शांति, फिर शांति के द्वारा कमाया हुआ धन, और उस फल स्वरूप में पाने वाली समृद्धि ही असली सफलता है। ये असली सफलता है। तो मतलब सर्वप्रथम शांति हमें चाहिए, उसके बाद में शांति। हम अगर जी। शांत रहेंगे तो धन भी कमा सकते हैं। हाँ, काफी अच्छा आंसर है। जी। क्योंकि अगर क्योंकि हम धन आ शांति नहीं जाता है और रहेंगे। शांति नहीं है। हाँ जी। बोलिए। धन आ जाए और शांत नहीं हो तो मन भी व्यतीत रहता है, और फिर उस धन का कुछ उपयोग भी नहीं हो पाएगा। कुछ उपयोग नहीं होता। जी बिल्कुल। आत्मा एक शब्द में क्या है? वही जो ठाकुर जी की शांत आवाज है, जिसे हम संसार के इस शोर में नहीं सुन पाते। उसी को आत्मा कहते हैं। जी। जी बिल्कुल, ओके। अहंकार क्योंकि क्या अगर है? कोई इस आत्मा की बात को सुन ले, अहंकार, खुद को सर्वश्रेष्ठ और केवल अपने ही बल पर सब कार्य हो रहे हैं, खुद को कर्ता मानना, यही सबसे बड़ा अहंकार है। बिल्कुल, कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। जी। ओके। जी। आपको गुस्सा आता है? आता है। और सबसे ज्यादा तब आता है जब कोई हमारे ठाकुर जी के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, जैसे उनकी रण छोड़ लीला, रास लीला, इनके बारे में कोई गलत बोले। तो फिर आप जो है गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, अगर आप बताना चाहें? सब सब उसको समझाते हैं, बस टोन थोड़ी गुस्से वाली हो जाती है, क्योंकि वो उसी तरीके से समझता है फिर। अच्छा, मतलब थोड़ा आवाज को लाउड करके बस बोलते हैं, हाथापाई पे नहीं उतरते, जी। मतलब सर्वर फोड़ दिया किसी का, ना ऐसा ना ना, कुछ नहीं होता। ठाकुर जी ने कहा है। जी नहीं नहीं, ठाकुर जी ने कहा है अगर कभी गुस्से का नाटक भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो मतलब वो आपके नियंत्रण में रहता है, मैं ये कह सकता हूँ। अगर आपको गुस्सा आया भी है तो वो आपके नियंत्रण में रहेगा, और आप उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी होता है। जी। अगर हम इसको ऐसा समझे, प्रेम क्या है? प्रेम तत् सुखित सुखित्वम, अर्थात जहाँ हमारे प्रियतम, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न है वही हम प्रसन्न है। जहाँ हमारा प्रियतम खुश है वही हम खुश हैं, अपने अपनी खुशी के लिए नहीं, हमारे ठाकुर जी जहाँ प्रसन्न है हम वहां खुश हैं, बस यही सुख है और यही प्रेम है। यही प्रेम है, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नंदिनी जी, और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा जब वो ये पूरा पॉडकास्ट देखेंगे। तो अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि, क्योंकि भक्ति में आने के बाद में हम भजन तो गुनगुनाते हैं भगवान का, बहुत बार हम भजन गुनगुनाते हैं। अगर आप कोई ऐसा भजन जो आपका सबसे फेवरेट हो, अगर दो लाइन आप सुनाना चाहें तो।
ये जो भजन है मैंने मीराबाई जी के मंदिर में गाया था, वही गाती हूँ। ठीक है। इंद्र जी महाराज के भजन है। जी। ओ बाला मैं बैरागन हूंगी, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, सोही भेष धरूंगी, सोही भेष धरूंगी। ओ बाला मैं बैरागन हूंगी, कहू तो मोतियन मांग भरावा, कहू तो मोतियन मांग भरावा, कहू छिटकावा केश, कहू छिटकावा केश। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपने गाया। काफी अच्छा लगा। तो अंत में हम आपको विदा करने से पहले एक विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए अगर कोई दो लाइन, अगर आप उनको कोई संदेश देना चाहें अपनी तरफ से तो आप दे सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, मुझसे सबसे ज्यादा यूथ जुड़े हैं। आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, सबसे पहली बात उसे घबराइए मत। ये भरोसा रखिए कि ठाकुर जी सब संभाल लेंगे, क्योंकि मैंने कई सारी ऐसी दुविधाएं देखी हैं इतनी कम उम्र में भी, और मेरे परिवार ने भी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। क्योंकि मैंने आज जो कुछ बोला वो मैंने नहीं, वो इन्होंने बोला है जो पीछे बैठे हैं, क्योंकि मैं इनसे कह के बैठी थी कि मेरे मुख से जो निकले वो आप निकलवाना। तो बस राधा रमन जी पर भरोसा रखिए और उनके प्रति सेवा और कर्म कीजिए। श्री राधे।